माँ का अंतिम संस्कार। मुकेश, तूने मेरा इंतजार भी नहीं किया और माँ का दाह संस्कार भी कर दिया। ऐसी भी क्या जल्दी थी? दीपेश अपने छोटे भाई से बोला। भैया, आपको तो कई दिन पहले ही माँ की गंभीर हालत के बारे में बता दिया था, आप फिर भी नहीं आए। माँ की आंखें तो आपके इंतजार में पथरा ही गई थी। वो जब मरी भी तब भी उनकी आंखें खुली रही। शायद आपकी झलक पाना चाहती हूँ, पर आप तो विदेश जाकर ऐसे बसे कि वहाँ से आने का नाम ही नहीं लिया। माँ की मृत्यु दिन में 2 बजे ही हो गई थी। सभी रिश्तेदार उसी दिन दाह संस्कार करने का शोर मचा रहे थे, पर आपके लिए पूरी रात बॉडी को घर पर रखा। सुबह 10 बजे तक आपका इंतजार किया, पर आपका तो अता पता ही नहीं था। फिर मजबूरी में दाह संस्कार करना ही पड़ा। जिस दिन माँ की मृत्यु हुई उस दिन इंडिया की फ़्लाइट बहुत महंगी थी। अगले दिन की सस्ती थी, इसलिए अगले दिन की करा ली। सोचा था टाइम से पहुँच जाऊँगा, पर पहुँच ही नहीं पाया। भैया, ऐसे समय में भी आपने पैसे को देखा। अब जल्दी भी आ जाते तब भी माँ जिंदा तो मिलती नहीं। एक ही बात थी, माँ ठीक कहती थी कि आप निर्मोही हो गए हो, बस पैसा ही आपके लिए सब कुछ हो गया है। आप माँ को भारत आने का झूठा आश्वासन देते रहते थे और माँ सच समझ जाती थी। वो आपका बेसब्री से इंतजार करती रहती थी। उनका आपके लिए इंतजार करना उसे तड़पा देता था। एक दिन वह माँ से इस बात पर लड़ भी बैठा था कि आपको बड़े भैया ही प्यारे हैं। आप हर समय उनकी ही रट लगाए रखती हो, जबकि वह आपको कोई तवज्जो नहीं देते। जबकि वह रात दिन आपकी सेवा करता है, पर उसकी कहीं कोई गिनती ही नहीं। तब माँ बोली थी कि ऐसी बात कभी भी अपने मन में नहीं लाना। तुम दोनों तो मेरी 2 आंखें हो। अब तू तो मेरे पास ही रहता है, तेरे सुख दुख का मुझे पता रहता है, पर वह दूर रहता है तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उसकी चिंता लगी रहती है। फ़ोन पर उससे 2-4 बात करके जी शांत हो जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है, उसी ने पहली बार मुझे माँ होने का सुख प्रदान किया था। छोटा या बड़ा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सबको अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है। तेरे बड़े भैया के लिए अपना अस्तित्व, कैरियर सब दांव पर लगा दिया था। बस एक ही लक्ष्य रह गया था, उसका अच्छे से लालन पालन, और वो काबिल बनते ही विदेश चला गया और वहीं का होकर रह गया। उसे अपनी बूढ़ी माँ की भी कोई फिक्र नहीं है, पर माँ अपने बच्चों को भुला नहीं सकती है, हर पल याद करती है। धीरे धीरे माँ को भी आपकी असलियत समझ आ गई थी और उन्होंने आपके बारे में पूछना भी बंद कर दिया था। शायद वो आपसे नाराज़ थी, इसलिए अपने दाह संस्कार का जिम्मा उसे ही सौंप कर गई थी। वो अपने काम में ना तो आपका पैसा ना आपका हाथ लगवाना चाहती थी, और जैसा उन्होंने चाहा वैसा हुआ भी। माँ कुछ पैसा छोड़ कर गई है क्या? दीपेश बोला। भैया, माँ की बीमारी में सारी जमा पूंजी तो लग ही गई, कर्ज अलग से चढ़ गया। धीरे धीरे उतार दूंगा, अभी तो मैं भी कोई मदद करने की स्थिति में नहीं हूँ, वरना ज़रूर करता। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब आगे की सोचो। चौथे दिन ही माँ का सब काम कर देना, मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली है, मुझे लौटकर भी जाना है। भैया, चौथे दिन तो केवल शुद्धि हवन ही होगा, माँ का सारा काम विधि विधान से ही करूँगा। आप हवन के बाद जाना चाहे तो जा सकते हैं। चौथे दिन हवन के बाद जब दीपेश जाने लगा तो मुकेश का दिल बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा कि भैया इस घर की बड़ी संतान है, जिन्हें परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ औपचारिकता निभानी है। एक उसकी पत्नी अपने घर की बड़ी संतान है, जो अपने भाइयों के साथ साथ अपने माता पिता की भी जिम्मेदारी उठा रही है। दीपेश के जाते ही मुकेश माँ की फ़ोटो उठाकर उनके कमरे में रखने चल दिया। जैसे ही उसने फ़ोटो रखी, उस पर चढ़ी माला उसके हाथ में आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे माँ ने उससे खुश होकर उसे आशीर्वाद दे रही हो, जिससे उसे इस समय बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। राधे राधे सभी को जय श्री कृष्णा।